दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि समय बदलते रहता है। एक एक क्षण परिवर्तनशील है। जो क्षण अभी है वह अभी नहीं रहेगा, बदल जाएगा। जो क्षण बीत चुका है वह कभी लौट के वापस नहीं आएगा। और यही सब समझते हुए हम सभी ने समय को टुकड़े टुकड़े में बांट दिए हैं। अच्छा समय, बुरा समय, कल का समय, परसों का समय, बरसों का समय, दुख का समय, सुख का समय, और न जाने कितने टुकड़े किए हैं, कितने समय बनाए हैं। और सभी टुकड़ों के अलग अलग नाम दे दिए और उससे मुक्त होने की कोशिश करते हैं। और जो समय बीत चुका है उसके साथ अपने आप को कौन जोड़े रखना चाहता है। दोस्तों, कितनी मूर्खतापूर्ण बात है जो दिन रात हम लोग करते हैं। क्या समय के टुकड़े किए जा सकते हैं? क्या अपने आप को समय से मुक्त किया जा सकता है? क्या समय को खंडित किया जा सकता है? नहीं दोस्तों, समय एक ऐसी धारा है जो न तोड़ी जा सकती है न छोड़ी जा सकती है। और जो छोड़ी नहीं जा सकती उसके हम टुकड़े कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, अनेकों विद्वानों और विश्लेषकों ने इस बात पर अपनी सहमति बनाई। उन्होंने समय के अनेकों टुकड़े तो नहीं किए, लेकिन कुछ 3 टुकड़ों पर सभी की बात एक समान हो गई, सभी में समानता आ गई और उस पर उन्होंने अपनी सहमति बनाई। और उन 3 टुकड़े का उन्होंने नाम दिया भूत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन मैं उनके इन बातों से सहमत नहीं हूं। मेरी नज़र में समय आदि से निकलकर अनंत की ओर जाने वाली एक निर्विरोध धारा है। इसका डायमेंशन गोल है। वह नदी की तरह गोल है जिसका पानी गोल गोल घूमते रहता है। लेकिन विश्लेषकों की एक बात से मैं बहुत सहमति रखता हूं, और वो बात यह है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। जो उनकी नज़र में इतिहास है वो मेरी नज़र में समय है, और समय अपने आप को दोहराता है। और वह दोहराता ही इसीलिए है, या उससे जुड़े हुए परिणाम ही इसीलिए आते हैं कि वह चीज अपने आप को उस समय से अलग नहीं कर सकती। ये बात अलग हो गई कि वह कभी दिखाई पड़ती है, कभी नहीं दिखाई पड़ती है। जैसे कि नदी की धार के भंवर में जब कोई वस्तु फंस जाती है तो कभी दिखाई पड़ती है, कभी नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन वह धार के साथ बहते रहती है। हम जिस समय भी जो काम करते हैं उसी समय के धार में बहने लगती है। हम अच्छे कर्म करते हैं वो भी बहने लगती है, बुरे कर्म करते हैं वो भी बहने लगती है। जो भारी कर्म होते हैं वो धीरे धीरे बहते हैं, जो हल्के कर्म होते हैं तेजी से बहते हैं, और बहते बहते वो टकराती है। एक समय आता है कहीं ना कहीं टकराती है, और जब टकराती है तो एक परिणाम लाती है। और ध्यान रहे, वो वही परिणाम लाती है जिस कर्म को हमने समय की धारा में बहाए हैं, वैसे ही परिणाम लाती है। अगर सही कर्म से टकराती है तो एक अच्छा परिणाम लाती है, और अगर बुरा कर्म बुरे कर्मों से टकराती है तो एक बुरा परिणाम लाती है। तो दोस्तों, आपको सोचना है कि आप अपने समय की धार में कौन से कर्म बहाए हैं, क्योंकि वो टकराएगी और परिणाम भी देगी। एक सेठ अपने एक मैनेजर को किसी गुस्से की वजह से बहुत छोटी बात पर बहुत डांट सुना देता है, और वह मैनेजर इस बात से बहुत गुस्सा होता है। लेकिन वह गुस्सा निकाले किस पर? वह अपने कंपनी के कर्मचारियों से निकालता है। अब सारे कर्मचारी गुस्से में, वो किस पर अपना गुस्सा निकाले? वो जाते आते गेट पर खड़े हुए गार्ड पर अपना गुस्सा निकालते हुए जाते हैं। अब गार्ड भी तो इंसान है, वो अपना गुस्सा किस पर निकाले? जब वह घर जाता है तो अपने बीवी पर जमकर गुस्सा निकालता है। वह अपना गुस्सा किस पर निकाले? तो अपने 2 छोटे बच्चों के ऊपर धमाक धमाक उस पर अपना गुस्सा निकाल देती है। बच्चा गुस्से में घर से बाहर भागता है, लेकिन वह गुस्सा किस पर निकाले? तो एक सोए हुए कुत्ते पर उस बच्चे की नजर पड़ती है और एक ईंट उठाकर उस कुत्ते को दे मारता है। तो कुत्ता सोचने लगता है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा जो मुझे मार पड़ी। और उसी उधर में भागते हुए वह एक आदमी को, जो आदमी सड़क से गुजर रहा था, उसको काट खाता है। जिसको वह काटता है वह वही सेठ होता है जिसने सुबह में अपने मैनेजर को बिना वजह किसी बात पर डांट लगाई थी। दोस्तों, इस कहानी से जो हम समझते हैं कि समय घूमते रहता है, टकराते रहता है, वो वर्तुलाकार है।
इसलिए अपने कर्म अच्छे कीजिए, अपने अच्छे कर्म को बहाइए। कहीं न कहीं किसी न किसी अवस्था में वो आपको अच्छा परिणाम देगी ही देगी।